हाँ जी दोस्तों, तो कैसा चल रहा है सब। आई होप कि सब मज़े में ही चल रहा होगा। सो सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक एक वीक हो गया है लगभग जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद एक्चुअली मैं कुछ चीज़ों में बिजी था। अभी तो उस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बट या इन फ्यूचर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड यस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि यार मैं कुछ भी नया चीज़ सीखूंगा या फिर कुछ भी चीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो या मे बी इन फ्यूचर इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जो भी मैंने सीखा है वो शेयर तो ज़रूर करूँगा आप लोगों से। सो अभी देखते हैं सवाल। ठीक है, सवाल हालांकि बहुत दिन बाद वीडियो आई है, लेकिन ट्रस्ट मी सवाल बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। मीन्स मज़ा आ जाएगा आपको सॉल्व करके, ऐसा सवाल है। एंड सवाल आपको तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सवाल है, समझाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एंड अभी पता है क्या है, मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे रिलेटेड टू इंटरव्यू क्वेश्चंस ओनली। तो मैंने देखा, मीन्स पता नहीं है मेरे साथ हुआ या फिर और आप लोगों के साथ हुआ या नहीं, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस, हालांकि कंटेंट तो हर कोई बना रहा है यूट्यूब पे, यूट्यूब में जो भी क्वेश्चंस है ना इंटरव्यू के, जो भी गिने चुने इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, मैंने आज तक ऐसे कोई सवाल नहीं देखे इतने, मतलब आप कह सकते हो उनका एक लेवल है। मीन्स अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पे, उसका लेवल ये है, एंड जब इंटरव्यू में आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका लेवल यहाँ है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो देखा है मैंने यार बहुत से कॉमन क्वेश्चंस की, हाँ वॉर लेट कॉन्स्ट का डिफरेंस बता दो, एंड आपको लूप्स चलाने आते हैं या नहीं, है ना, आपको एपीआई फैच करना आता है या नहीं, मतलब इस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एज ए फ्रेशर्स। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप लोग को पता है कि आईटी इंडस्ट्री में ले ऑफ्स हुए बहुत सारे अभी, है ना, बहुत से लोगों को जॉब से ले ऑफ कर दिया गया। ठीक है, तो अभी का सिनेरियो ऐसा है, मार्केट में बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं, राइट, बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे भी हैं जो जॉबलेस हैं। तो अब या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, ठीक है, दोनों, सर्विस बेस्ड हो प्रोडक्ट बेस्ड हो, आइदर स्टार्टअप भी हो, उनके पास अब मतलब बहुत सारे रेंजेस हैं। डेवलपर बहुत सारे हैं मार्केट में, फ्रेशर्स भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है, और फ्रेशर्स को भी जॉब चाहिए, एक्सपीरियंस्ड बंदे को भी जॉब चाहिए, है ना। और अभी पे स्केल और क्या सैलरी है ये कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ मैटर नहीं कर रहा उन लोगों के लिए, बस जॉब चाहिए, इतना है, अभी ऐसा चल रहा है मार्केट। तो अगर कोई बंदा, छोटी कंपनी का बंदा भी अगर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, तो वो चाहेगा कि बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाए, राइट। अब कोई एक्सपीरियंस बंदा है और उसके सामने अगर कोई फ्रेशर बंदे का इंटरव्यू हुआ, तो अब वो बहुत ईजी हो जाएगा ना इंटरव्यूअर के लिए ये कह पाना कि किसे लें, किसे पास करें, है ना, किसे ज्वाइनिंग दें, ये कहना बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए। तो अब ना क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो गए हैं इंटरव्यू में। अब वो चीज़ें नहीं पूछे जाते, आपसे बेसिक्स तो बिल्कुल नहीं पूछे जाते। ठीक है, बेसिक्स नहीं पूछे जाते आपको। हालांकि क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं बहुत ज़्यादा ही टफ लेवल के नहीं होते, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपसे फैंग लेवल के सिस्टम डिज़ाइन करवा देंगे और बहुत सारा चीज़ आपसे एक पूरा वेबसाइट बनवा देंगे, ये भी नहीं होता है। बट अब क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो गए हैं। पैटर्न इन द सेंस कि मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज़ कि अब लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन इन द सेंस कि अब आपसे थ्योरेटिकल और आपको बेसिक्स आते हैं या नई चीज़ों के, इससे हटकर आपसे ये देखा जाता है, आप में ये चेक किया जाता है कि आप कोड को अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो या नहीं, आप कोड को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो या नहीं, ये चेक किया जाता है। और ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, मैंने कई बार कहा है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं डीएसए के थ्रू। डीएसए में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें सिखाई जाती है कि एल्गोरिदम्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, उसमें एल्गोरिदम्स की बात होती है, एल्गोरिदम्स कैसे लिखे जाते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, ये उसमें सिखाया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें डीएसए नहीं आता तो कंपनीज वाले कहते हैं कि नहीं आपको डीएसए आना चाहिए। वो तो कहते हैं आपको डीएसए नहीं भी आता, हम ज्वाइनिंग ले रहे हैं, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, थिंकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, हम कोड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, राइट, मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे डीएसए नहीं आता, मुझे डीएसए नहीं आता और मुझसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया, मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया जो मैंने तो देखा था डीएसए के प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैंने डीएसए के प्लेलिस्ट में देखा था और डीएसए के कुछ मेथड्स लगा के ही वो सॉल्व हुए थे। तो मुझे माइंड में, दिमाग में वो सेट है कि ये तो डीएसए का क्वेश्चन है, डीएसए से सॉल्व होगा। लेकिन इंटरव्यूअर चाह रहा है कि आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व करो, अपने तरीके से सॉल्व करो, ना कि जो सिखाया हुआ अप्रोच है, मार्केट में जो अप्रोचेस सिखाए गए उस अप्रोच से सॉल्व करो। नहीं, आप कोड को अपने तरीके से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोड को सेट करो।
ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाने लगा है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सिंपल है, आप लोगों को भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा देन प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो अब ये सिनेरियो हो गया है, अब वो चीज़ें नहीं रह गई कि आपको बेसिक्स आने चाहिए, ये चीज़ आपको यूज़ करने आती है या नहीं, इसको रन करना आता है या नहीं, ये चीज़ें अब आउटडेटेड हो गई हैं। लिटरली बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सवाल हैं कैसे। सवाल लॉजिकल बेस्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा। आप खुद से सोच सोच के कैसे कोड को सेट करते हो और आउटपुट लाते हो, ये डिपेंड करता है। कई बार आउटपुट सही ना भी आए, नो मैटर्स, ठीक है, आउटपुट सही ना भी आए दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप्स आपने क्या लिए वो स्टेप्स भी आपका मार्केबल होता है। ठीक है, वो स्टेप्स भी आपके देखे जाते हैं कि आप चीज़ों को सोच कैसे रहे हो बेसिकली। ठीक है, लास्ट में आउटपुट नहीं भी आया तो नो इशूज यार, बंदा देख रहा है ना कि हाँ आपने अप्रोच कुछ अपनाया है, कुछ तो अपने दिमाग में सोचा होगा तभी आप ये चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, सिंटैक्स एरर और कुछ एरर की वजह से आउटपुट नहीं भी आया, नो इश्यूज। तो कुछ इसी तरीके का माइंडसेट चाहिए अब मार्केट में। तो उसी माइंडसेट के साथ कुछ क्वेश्चंस मैं डील करता हूं आप लोगों के साथ। एंड प्लीज बी अटेंटिव, मैं चीज़ों को बहुत ईजी रखने की कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जितना ईजी से ईजी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं हर चीज़। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने कि अब हम बस क्वेश्चन पढ़ के उसे समझ के और डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। अब हम करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन तो समझेंगे ही समझेंगे, उसके बाद हम अप्रोचेस पे ध्यान देंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चीज़ों को सोच सकते हैं, उन चीज़ों को सोच कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। आर यू गाइज रेडी विथ मी? देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हैं, किस तरीके से सोच के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज बी अटेंटिव, थोड़ा ध्यान देना और थोड़ा ध्यान से चीज़ों को समझना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या है, उसके बाद अप्रोच पे आते हैं, थिंकिंग पे आते हैं, कैसे सोचना। ठीक है, सवाल है राइट अ फंक्शन विच टेक्स एन नंबर ऑफ रोज टू मेक अ स्ट्रक्चर लाइक पिरामिड। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक फंक्शन बनाना है जो कि एन नंबर ऑफ रोज लेगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ रोज लेगा टू मेक अ स्ट्रक्चर लाइक पिरामिड। पिरामिड स्ट्रक्चर बनाना है, एस्ट्रिक से मीन्स स्टार से, स्टार पैटर्न से, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रेडी करना है। बहुत आसान सा सवाल है। अब कई लोगों को लगेगा कि इस तरीके से स्टार प्रिंट करना है, बहुत से लोग कुछ कुछ सोचना स्टार्ट भी कर देंगे कि यार फॉर लूप से कर लेंगे, लूप लगा लेंगे, ठीक है सब कुछ कर लोगे, लेकिन क्या एज इट इज़ ये चीज़ पॉसिबल है? एज इट इज़ कोई कोड है कि हाँ उस कोड को चलाया और ये पॉसिबल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सोचना पड़ेगा हमें, बहुत चीज़ें हैं, देखते हैं कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कोड करेंगे, बस गाइस बी अटेंटिव। ठीक है, बी अटेंटिव, थोड़ा ध्यान से देखना चीज़ों को, मैं कोशिश करूंगा बहुत ईजिली आप लोगों को समझाने की। सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम रख देता हूं पिरामिड पैटर्न। ठीक है, फंक्शन का नाम रख देता हूं पिरामिड पैटर्न, जो कि n नंबर ऑफ रोज ले रहा है, राइट। तो n मीन्स क्या? पैरामीटर। पैरामीटर पास करते हैं, यूजर से हमें इनपुट चाहिए ना, तो यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? पैरामीटर में कोई चीज पास करेंगे, उसी चीज से इनपुट लेंगे हम यूजर से, राइट। तो n पास किया, फंक्शन का ब्रैकेट सॉरी बॉडी खोला, और इसके अंदर अब हम कोड लिखेंगे। सबसे पहली चीज जो यहाँ ऑब्जर्व करने वाली चीज है वो ध्यान देना। मुझे दिख रहा है यहाँ पिरामिड बना हुआ है, ठीक है, स्टार्स का पिरामिड बना हुआ है। मैं भूल जाता हूँ एक सेकंड के लिए कि मुझे पिरामिड बनाना है। मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज एक बार मैं एपिक पेन खोल लेता हूँ। एंड गाइस, अगर एपिक पेन चलाते वक्त मेरा वीडियो रुके तो प्लीज थोड़ा सा समझ जाना। आई होप आप लोग उतना मैनेज कर लोगे। इसकी आंख बंद करेंगे और इसको साइड में करेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब समझो, क्या हम ये बना सकते हैं, क्या हम इस तरीके से कोई चीज प्रिंट करा सकते हैं एक फंक्शन चला के? इस तरीके से हम 5 लाइन है ना, हाँ ठीक है, इस तरीके से 5 रो में एक एक स्टार प्रिंट करा सकते हैं लूप चला के। सिंपल है ना, इतना करा सकते हैं हम कोड से, हम कोड लिखकर इतना कर सकते हैं। करें, सिंपल है। फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई इज लेस देन एन, राइट। एन से हम रोज की लेंथ लेने वाले हैं, तो आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। कितना रो होगा वो मुझे एन बताएगा। और अब सिंपल console.log क्या स्टार्स, इतना ही कोड है आई थिंक यस। चला कर देखते हैं। तो पिरामिड पैटर्न, और लेट सपोज 5 लाइन है ना, ठीक है, 5 लाइन सेव किया, ठीक है।
टर्मिनल खोला एंड या टर्मिनल खुल गया। एक सेकेंड, पावर शेल चला लूँगा। नाउ लेट्स सी फाइल का नाम एंड नोड, इससे हमारा फाइल रन होगा। ठीक है, रन किया। सी 1 2 3 4 5 5 लाइन स्टार्स के हम प्रिंट करा पा रहे हैं। कोड काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मुझे, है ना। किस तरीके से हमें 5 लाइन में स्टार्स प्रिंट करने थे, 5 लाइन नहीं, बेसिकली n नंबर ऑफ टाइम्स स्टार प्रिंट करने थे, n जो कि यूज़र देगा, n नंबर ऑफ टाइम्स स्टार प्रिंट करने थे अलग अलग रो में। ईजी है, ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 2 3 4 5, ठीक है। हमने ये प्रिंट किया, एक एक लाइन प्रिंट किया। अब मैं चाहता हूं कि जो भी n में इनपुट दिया जाए, n में जो भी इनपुट दिया जाए, अगर वो 5 हो या 6 हो, उतने नंबर ऑफ रोज, उतने नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए। मीन्स क्या कि अगर 5 दिया मैंने इनपुट, तो 1 2 3 4 5 5 लाइन प्रिंट होनी चाहिए और हर लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट होने चाहिए। लेट्स काउंट 1 2 3 4 एंड 5, 5 रो एंड 5 स्टार्स ऑफ अ सिंगल कॉलम। ठीक है, एक कॉलम में 5 स्टार्स होने चाहिए, 5 रो बनना चाहिए। अगर मैंने 6 दिया तो सेम क्या होगा, तो सेम 6 रोज बनेंगे और हर एक रो में 6 स्टार्स होने चाहिए। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या हम ये बना सकते हैं? अब क्या हम ये बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ आती होगी, आप इतना कर सकते होगे, लेकिन बहुत लोगों को मे भी नहीं आता होगा, तो उनके लिए ठीक है, बाद में हम सवाल पे आएंगे, सवाल पे भी हम धीरे धीरे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ठीक है, तो लेट स्टार, ठीक है, लेट स्टार इज इक्वल टू एन, समझना मैं कोड समझाते चलूंगा, ऐसा नहीं है कि बस मैं कोड कर रहा हूँ। एक लूप चला, ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप रोज पे आइटरेट कर रहा है ना। हमने कैसे 5 रो प्रिंट किए, 1 2 3 4 5, ये कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने कंसोल लॉग में एक स्टार दे दिया था और वो स्टार प्रिंट हो गया। सेम उसी तरीके से ये लूप तो रन होगा n नंबर ऑफ टाइम्स लूप रन होगा, बट ये लूप क्या करेगा, हर एक रो में एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा स्टार नाम से। ठीक है, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है बेसिकली, यस एम्प्टी स्ट्रिंग है। हर एक रो में एक एम्प्टी स्ट्रिंग का वेरिएबल बनेगा। अब उस एम्प्टी स्ट्रिंग के वेरिएबल पे हमें चीजें इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए उसी के अंदर फॉर लेट j इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, j इज लेस देन n नंबर ऑफ टाइम्स ही करना ना, तो j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। हमने रो में एक लूप चलाया तो ये रो वाइज आइटरेट होगा और हर रो में ये एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, इनिशियलाइज करेगा। अब इस वेरिएबल के अंदर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, इस स्टार वेरिएबल के अंदर एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन n तक ही जाएगा, सेम एंड j प्लस प्लस। और इसके अंदर हम बोल देंगे, इसके अंदर इस लूप के अंदर हम बोल देंगे कि स्टार प्लस इक्वल्स टू क्या, ये, ठीक है। और अब आप कंसोल लॉग करोगे ना, अब आप कंसोल लॉग करोगे किसको, अब आप कंसोल लॉग करोगे स्टार को, ठीक है। अब आप कंसोल लॉग करोगे स्टार को, तो देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं, नहीं आएगा तो डीबग करेंगे, देखेंगे क्यों नहीं आ रहा है। लेट्स सी बहुत धीरे धीरे प्रिंट होते हुए दिखाया आप लोगों को इसने। तो मैंने 5 यहाँ पे दिया है इनपुट में, तो सी 1 2 3 4 5 5 नंबर ऑफ रोज, स्टार्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 रो में हर एक कॉलम में 5 स्टार्स प्रिंट हुए हैं। अगर मैं इसको 6 करता हूँ ना, अगर मैं इसको 6 करता हूँ तो 6 नंबर ऑफ रोज में हर एक कॉलम में 6 स्टार्स प्रिंट होंगे। लेट्स सी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ रोज हैं 6, राइट, और स्टार्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ रोज में 6 स्टार्स हैं पर हर एक कॉलम में, राइट। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो अब हमने ये प्रिंट कर लिया, ये प्रिंट कर लिया, ठीक है। मैं अब थर्ड स्टेप में क्या चाहता हूं, सी मैं कोड आपको बनाना सिखा रहा हूं,
प्लीज ध्यान देना, मैं कोड बनाना सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा आपको, मैं कोड बनाना सिखा रहा हूँ। ये हम प्रिंट कर सकते थे, राइट? आई थिंक ये भी प्रिंट करना हमारे लिए इजी ही था, ठीक है। क्या हम ऐसा कुछ प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रिंट कर सकते हैं कि वेट 1 स्टार, सॉरी 1 स्टार, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 स्टार, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टार, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स, ठीक है, और नेक्स्ट में 2 स्टार और बढ़ा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार्स। कुछ इस तरीके का पैटर्न हम प्रिंट कर सकते हैं क्या? इस पैटर्न में क्या हो रहा है, पहले में तो 1 स्टार है, दूसरे में 3 स्टार है, तीसरे में 5 स्टार है, चौथे में 7, पांचवे में 9। मीन्स हर एक रो में स्टार 1 से स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे रो बढ़े हैं स्टार्स +2 हो गए हैं। इजी है, स्टार 1 से स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे रोज बढ़े हैं वैसे वैसे स्टार +2 से इंक्रीमेंट हो गया। क्या हम ये बना सकते हैं? क्या हम ये बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। देखो कैसे, इसी कोड को मॉडिफाई करूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, बहुत ईजी है। एक वेरिएबल ले लूंगा, लेट काउंट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू 1। मैं बहुत ही ईजी वे में कह दूंगा कि फॉर लेट i इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होना, लेस देन कहाँ तक जाना, n तक मत जाना, ठीक है। n तक जा रहा था तो क्या कर रहा था, हर एक रो में 5 स्टार्स, हर एक कॉलम में, सॉरी हर एक कॉलम में 5 स्टार्स प्रिंट कर रहा था, राइट, क्योंकि n की वैल्यू 5 थी, तो हर एक कॉलम में 5 स्टार्स प्रिंट कर रहा था। अब n की वैल्यू n से हटा के काउंट कर दी मैंने, जिसकी वैल्यू 1 है। सॉरी गाइज, आई हैड अ इंपॉर्टेंट कॉल, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। ओके, सो हम कहाँ थे, या सो हमने एक वेरिएबल बनाया काउंट इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम कॉलम्स के अंदर आइट्रेट कर रहे थे ना, तो हमने कहा था कि j 0 से इनिशियलाइज होगा और कब तक चलेगा, हर कॉलम पे, तो लेस देन n तक चलेगा। n की वैल्यू हम 5 दिए, तो n की वैल्यू 5 देने से हर एक कॉलम पे 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे थे, राइट। अब हमने क्या कर दिया, n की वैल्यू 5 थी तो 5 स्टार प्रिंट हो रहे थे, अगर n की वैल्यू 1 होती तो 1 स्टार प्रिंट होता। तो n हटाकर मैंने काउंट दिया, लेस देन काउंट, और काउंट की वैल्यू 1 की है, काउंट की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की है। तो अब ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 1 तक चलेगा, राइट, लेस देन 1 तक चलेगा और प्लस प्लस होगा और स्टार प्रिंट करेगा, मतलब अब ये एक एक स्टार प्रिंट करेगा। लेट्स सी, इतना देखते हैं पहले, ठीक है, इतना देखते हैं। कोड सेव किया एंड रन किया, तो सी अब ये एक एक स्टार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये काउंट जो है हर एक लूप के बाद 2 से इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो काउंट वेरिएबल है वो हर आइट्रेशन के बाद 2 से इंक्रीमेंट हो जाए। तो क्या अब ये मुझे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइप का पैटर्न बना के देगा? चेक करें, करते हैं। कुछ तो दे रहा है, सी दे रहा है। हमने आउटपुट में 6 दिया है ना, सी आउटपुट में हमने n को वैल्यू हमने 6 दिया है, तो 6 नंबर ऑफ रोज प्रिंट किया होगा इसने, ठीक है, और हर एक रो में 2 वैल्यूज बढ़ाए होंगे। सी एक में 1 है, दूसरे रो में 3 है, तीसरे रो में 1 2 3 4 5 है, चौथे रो में 2 वैल्यूज और बढ़े हैं, पांचवें रो में 2 वैल्यूज और बढ़े हैं, छठे रो में भी 2 वैल्यूज और बढ़ गए। तो आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब तक हम बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ चल रहे हैं चीज़ों को देखते हुए, तो आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अगर इसको मैं एक छोटा वैल्यू देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक छोटा वैल्यू देता हूँ, लेट सपोज 3 देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज 3 देता हूँ एंड अब चेक करते हैं एक बार CLS करूँगा एंड देन सी, ठीक है, ये इस तरीके से दे रहा है 1 3 5, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया चीज़ें सोचना कैसे है, आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने आपको बता दिया चीजें सोचना कैसे है। मैंने बहुत ही सिंपली स्टार्ट किया था, एक एक स्टार प्रिंट करा के, ठीक है, एक एक स्टार प्रिंट करा के मैंने सिर्फ एक रो प्रिंट किया था। फिर मुझे लगा कि रो एंड कॉलम को मैं इक्वल कर सकता हूँ, मैंने रो एंड कॉलम को इक्वल किया। फिर मुझे लगा कि मैं कॉलम के साथ अलग अलग कैसे खेल सकता हूँ, मैंने कॉलम के साथ अलग अलग खेल के दिखाया आपको, ठीक है। एक कॉलम में 1 प्रिंट हो रहा था, एक कॉलम में 3 प्रिंट हो रहा था, फिर 5 और 2 से इंक्रीमेंट हो रहे थे। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, तो देना। सी अगर मैं कुछ स्पेसेस ऐसे सेट करूं ना, कुछ स्पेसेस ऐसे सेट कर दूं अकॉर्डिंगली, तो क्या ये हमारा एक्सपेक्टेड जो हमें चाहिए
जो बेसिकली हमें चाहिए उस तरीके का नहीं दिख रहा है, जो पिरामिड हमें चाहिए ऊपर, तो ये कुछ पिरामिड सा नहीं दिख रहा है आपको? आई होप आपको विजिबल होगा। तो ये कुछ पिरामिड सा नहीं दिख रहा है जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन की डिमांड है? आई होप यस, हमें यही तो चाहिए, यही पिरामिड चाहिए। मैंने किया क्या, मैंने बस कुछ स्पेसेस सेट किए हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे स्पेसेस सेट किए हैं जिससे हमने जो अभी का कोड लिखा है ना, उस कोड में कुछ ऐसे जगह पे स्पेसेस सेट किए हैं कि हमें पिरामिड जो हमें क्वेश्चन से चाहिए वो मिल रहा है। क्लियर? अब थोड़ा सा लॉजिक पे बात करते हैं, समझते हैं कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने कोड लिख लिया, ठीक है। हमें कोड को डायनेमिक भी बनाना होता है कि हम एक वैल्यू दें और हमारा उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली सारा कोड सेट होकर हमें मिले। अब देखो, कुछ ऐसा सोचो कि हमें इस काउंट की जरूरत ना पड़े, ठीक है, इस अलग से एक वेरिएबल की जरूरत ना पड़े, और हम रो से, इस रो वाले लूप से इस कॉलम वाले लूप को अटैच कर सकें। मतलब इस रो वाले लूप से ही इस कॉलम वाले लूप को ऐसा लिंक करें कि हम वैल्यू सिर्फ n का दें और ये चीजें हमें मिले। ये जो आउटपुट हमें मिला था ना, 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा था, ये आउटपुट जो 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा था, हमें ये रिजल्ट भी चाहिए और हमें कोई अलग से वेरिएबल भी ना बनाना पड़े, और ये सारा चीज डिपेंड हो उस n पे जो n पास किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, मैं आपको बताता हूँ। अब हम थोड़ा सा चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मैं हाथ से स्टार बना रहा हूँ, मुझे पता है अच्छा नहीं बनेगा, बट ठीक है, ठीक है। 1 3, यहाँ मुझे 5 चाहिए, 1 3 5, यहाँ 7 चाहिए। मैं ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लूँगा, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लूँगा, ठीक है। 1 3 5 7 चाहिए, ठीक है, ये मेरा पिरामिड है। अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, n कितना है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू 4 है आई थिंक, ठीक है। 4 नंबर ऑफ रोज है, n की वैल्यू 4 है। स्टार्स की वैल्यूज देखते हैं, स्टार्स कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्स बना लेता हूँ। स्टार्स कितने हैं, तो सी, इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स हैं, इसमें 7 स्टार्स हैं, इसमें 5 है, राइट, इसमें 3 है, इसमें 1 है, ठीक है। 1 3 5 7, 7 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1 3 5 7 ऐसे कुछ स्टार्स हैं, ठीक है। स्पेसेस पे ध्यान दें थोड़ा, कितने स्पेसेस मैंने दिए तो ये पिरामिड मुझे बन के मिला है। सी, अगर स्पेसेस की बात करूं ना, 0 स्पेस, ध्यान देना, 0 स्पेस, यहां पे एक स्पेस है, एक स्पेस दिख रहा है, एक स्पेस, यहां पे एक स्पेस एंड 2 स्पेस, 2 स्पेस, यहां पे 1 2 एंड 3 स्पेस, यहां 3 स्पेस, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब सी, n का जो वैल्यू है वो है 4, n की वैल्यू 4 है, स्टार्स 1 3 5 7 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और स्पेसेस जो हैं नीचे 0, उसके ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब ये इंक्रीमेंट, मतलब ये डिक्रीमेंट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ऊपर से नीचे डिक्रीमेंट हो रहा है और ये ऊपर से नीचे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। स्पेसेस ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीमेंट हो रहा है और स्टार्स ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीमेंट हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा लॉजिक चाहिए जिससे मैं रो को कॉलम के इक्वल कर सकूं, ठीक है, और मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकूं कि जो नंबर ऑफ रोज में दूं ना, उसी पे डिपेंड हो मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स का स्टार, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं जो नंबर ऑफ रोज दूं उसी पे डिपेंड हो क्या मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स का स्टार, कि कितने, कौन से कॉलम में कितना स्टार प्रिंट होगा। तो एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये जो स्टार है ना, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले सकता हूँ क्या, वेट, पहला वाला जो स्टार है जिसकी वैल्यू 1 है, वो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 इंटू 1 -1 कितना होता है, 2 1 2 -1 1। अब 2 इंटू 2 -1 कितना होता है, 2 2 4 -1 3, सिंपल मैथ्स है, ठीक है, समझना। 2 इंटू 3 -1 कितना होता है, 5।
हमें नंबर ऑफ स्टार्स मिल रहे हैं 1 3 5 एंड अब 2 इंटू 4 करूँगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, -1 करूँगा तो ये 7 देगा मुझे कुछ इस तरीके से, राइट। तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ स्टार्स इसी इंक्रीमेंटेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से इंक्रीमेंट हो रहे हैं 1 3 5 7, ठीक है, दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या हम कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं 2 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 -1, 2 इंटू 3 -1, 2 इंटू 4 -1? बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे, वो देखो। देखो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ J 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहला तो एक चीज ये देखो कि I 0 से स्टार्ट हो रहा है, I में 1 से स्टार्ट करूंगा, लेस देन n ना जाके इक्वल टू n जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? I 0 की जगह 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एंड I जो है लेस देन n जाने की बजाय, n से एक कम जाने की बजाय n के इक्वल चला जा रहा है, तो क्या इससे कोड को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट होगा, एक डिजिट आगे से स्टार्ट होगा, n से कम ना चल के n के बराबर चलेगा, तो वो चीजें आपस में मेकअप हो जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से मैं j को भी सेट करूंगा, लेस मतलब j इज इक्वल टू 1 करूंगा, एंड j इज लेस देन इक्वल टू किसके, समझो, 2 इंटू मुझे 1 2 3 4 5 ऐसे करना था, ऐसे था ना, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो मैं 2 इंटू आई कर सकता हूँ। आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, समझ रहे हो। और आई चलेगा कहाँ तक? इक्वल टू n तक। तो n पे डिपेंड है आई n पे डिपेंड है और j i पे डिपेंड है, तो हो गया ना, j और i दोनों n पे डिपेंड हो गए। तो 2 इज j इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1, यही तो कर रहे थे हम, 2 इंटू n 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो जो 1 2 था ना वो i पे डिपेंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है। अब हम इस लॉजिक से सेम वही पैटर्न प्रिंट करते हैं जो हमने काउंट के हेल्प से किया था, और देखते हैं कि आता है या नहीं। और ये आ रहा है, पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 5 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अब हमारा कोड थोड़ा डायनेमिक हुआ है, अब आते हैं स्पेसेस पे, जो कि हमारा लास्ट टारगेट है। स्पेसेस अगर हम सेट कर पाए ना तो हम पिरामिड बना लेंगे इजीली, ठीक है। और कोड आप देख सकते हो, मैंने कुछ ऐसा नया कोड नहीं लिखा है, मैंने जो शुरुआत से कोड लिखना स्टार्ट किया ना, बस उसी में मॉडिफिकेशन करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, लिटरली बता रहा हूँ। इस तरीके से, इस वे में आपको कोई नहीं समझाने वाला, लिटरली बता रहा हूँ। प्लीज बी अटेंटिव, ध्यान से समझना। अब आते हैं स्पेसेस पे। आपने देखा मैंने हाथ से यहाँ स्पेसेस सेट किए, वेट, कुछ इस तरीके से था, राइट, कुछ ऐसा ही था, यही है मैंने भी बनाया है, राइट। और मैंने हाथ से यहाँ कुछ स्पेसेस सेट किए, और ये क्या बन गया? ये पिरामिड ऑफ एस्ट्रिक्स बन गया, आप कह सकते हो, एस्ट्रिक ही कहते हैं इसको। तो पिरामिड ऑफ एस्ट्रिक तैयार हो गया, हाथ से कुछ स्पेसेस दिए। अब यही स्पेसेस हाथ से ना देके कोड में देना है, बस इतना ही समझ लो, यही स्पेसेस हाथ से नहीं देके कोड में देना है। कैसे दोगे? थोड़ा सा लॉजिक सोचो, थोड़ा सा समझो इस चीज को। चलो एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। जब एपिक पेन खुला होता है ना और आप माउस पे हवर करते हो तो ये पॉइंटर बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये है स्पेसेस के काउंट, ठीक है, ये है स्पेसेस का काउंट, और ये है स्टार्स का काउंट, ठीक है। और n इज इक्वल्स टू जो भी होगा उसके भी यहाँ पे होगा। अब आप एक चीज देखना, अब अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, तब शायद आप चीजें ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, ठीक है। अब अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मैं बताऊंगा तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। स्टार्स के नंबर्स क्या हैं? 1 3 5 7। स्पेसेस का नंबर क्या है? 0 1 2 3। क्या कोई कॉम्बिनेशन बैठता है इन स्टार्स के नंबर में और इन स्पेसेस के नंबर में? कोई कॉम्बिनेशन बैठता है क्या? यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या है? n है। क्या n से कोई कॉम्बिनेशन बैठता है क्या? थोड़ा देखना, बैठता है। कैसे बैठता है समझो। अगर हम n से स्पेसेस को लिंक करके देखें, ना तो सी हमारे पास क्या है? रो 1 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रो है, यहाँ पे स्पेसेस है, ठीक है। रो 1 की बात करते हैं, रो 1 में कितने स्पेसेस हैं? n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n की वैल्यू 4 है, तो n -1, 4 - 1 कितना होता है?
3, राइट। रो 1 में कितना स्पेसेस है, n-1, ठीक है। रो 2 की बात करें तो, सेकंड रो की बात करें तो n-4-2, राइट। 4-2 कितना हुआ, 2 स्पेसेस हैं, ठीक है, 2 स्पेसेस है ना। अगर रो 3 की बात करें, रो 3 की बात करें, सी केसेस जब भी चेक करो ना तो 1 2 के चेक ना करो, 3 4 5 के चेक कर लो, ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ जो केस मैं सोच रहा हूँ ना वो लिटरली में अप्लाई हो सकता है। अगर रो 3 की बात करें ना, इस रो की बात करें, अगर रो 3 की बात करें तो एक स्पेस है ना, तो n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 4 है। 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो आई थिंक कि ये कुछ पैटर्न बन रहा है। अगर रो 1 है तो n-1, रो 2 है तो n-2, रो 3 है तो n-3। उसी तरीके से अगर रो 4 होगा, राइट, चौथे रो पे होंगे तो n-4 हो जाएगा, राइट, जो कि 0, कोई स्पेस नहीं है ना। तो इसी तरीके से अगर रो 5 n की वैल्यू 5 होती तो रो 5 इज इक्वल्स टू n-5, 0 वहाँ 0 होता है, यहाँ पे एक स्पेस होता। मतलब आप समझ रहे हो लॉजिक बेसिकली। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं रो 1 n-1, रो 2 n-2, तो क्या r माइनस n कह सकते हैं, सॉरी r माइनस n नहीं, r माइनस n नहीं, क्या हम n माइनस r कह सकते हैं। सी n माइनस r, रो 3 है ना, मतलब ये 3 है तो n-3, तो n-r, रो 4 है तो n-4, n-r, समझ रहे हो किस तरीके से मैं n-r कह रहा हूं। तो मतलब नंबर ऑफ रोज माइनस नंबर ऑफ करेंट रो, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल रोज माइनस नंबर ऑफ करेंट रो, ये क्या देगा हमें, स्पेसेस की काउंट देगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या स्पेसेस हैं वो ये देगा मुझे। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हमें जस्ट बिफोर एस्ट्रिक्स जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं उसके जस्ट बिफोर हमें स्पेसेस प्रिंट कराना है। तो ये रो का कोड है, ये कॉलम का कोड है। कॉलम में जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं उससे पहले स्पेसेस प्रिंट कराना है, तो उससे पहले हम एक फॉर लूप चला देंगे। फॉर s इज इक्वल्स टू 0, राइट, 0, s इज लेस देन, s इज 0 से नहीं, s को भी 1 से इनिशियलाइज करते हैं, s इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसको लेट करना होगा ना हमें, लेट s इज इक्वल्स टू 1, s इज लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो, ठीक है, n माइनस r। अच्छा रो क्या है, रो हमारे लिए i है, राइट, यही तो है जो रो पे आइट्रेट हो रहा है, ये i तो रो पे आइट्रेट हो रहा है, तो n माइनस आई, ठीक है, n माइनस रो कह लो, i कह लो, चलो ठीक है, इसको रो बना देते हैं, इसको रो बना देते हैं, ठीक है। सी क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल्स के नाम क्या हैं, क्लियरिटी मिलनी चाहिए। और इस j को जो है हम कॉलम कह देते हैं, c कह देते हैं, ठीक है। तो आई होप काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो j को मैंने कह दिया कॉलम, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ स्पेसेस में कि एक s वेरिएबल जो कि स्पेस है, स्पेस 1 से इनिशियलाइज होगा, और यहाँ पे भी मैंने लेस देन इक्वल्स टू किया है, लेस देन करूंगा तो 0 से इनिशियलाइज करना होगा, लेस देन इक्वल्स टू कर रहा हूँ मीन्स 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो s इज लेस देन इक्वल्स टू n माइनस r, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया, n माइनस r, राइट। इसको लिख भी देता हूँ ना, n माइनस r, ठीक है, n माइनस r कर रहे हैं, और s प्लस प्लस, सिंपल, ठीक है। और क्या करना, हर आइट्रेशन पे SPACE स्पेस इज इक्वल्स टू स्पेस प्लस इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्पेस। अच्छा इस स्पेस को इनिशियलाइज इसमें करना पड़ेगा, लेट स्पेस इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि जब हम रो इनिशियलाइज कर रहे थे उसमें हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग का पैटर्न इनिशियलाइज कर रहे थे जिसमें हम स्टार्स को रख रहे थे, राइट, एम्प्टी स्ट्रिंग का पैटर्न इनिशियलाइज कर रहे थे जिसमें हम स्टार्स को रख रहे थे। सेम उसी तरीके से हम एक स्पेस का वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जिसमें हम स्पेसेस को रखेंगे स्टार से पहले, है ना। स्टार का कोड हमने यहाँ चलाया, उससे पहले हमने स्पेसेस का कोड चला दिया, सिंपल है, समझ में आ रहा है। इसको इसके ऊपर कर देता हूँ, बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। स्पेसेस में भी हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, फिर स्टार्स का हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद हमने स्पेसेस का कोड चलाया, पहले हम स्पेस प्रिंट करेंगे देन हम स्टार प्रिंट करेंगे, ठीक है। और बस हो गया आई थिंक कोड, और यहाँ कर देंगे स्पेस प्लस स्टार। अब देखते हैं कि 3 नहीं, एक बड़ा नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं, ठीक है, 5 लेते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट देता है या नहीं।
और प्लीज नाक मत कताना और आउटपुट दे देना। सो लेट्स चेक एंड सी, हमें अपना एस्ट्रिक्स पिरामिड ऑफ एस्ट्रिक्स मिल रहा है, राइट हमें अपना पिरामिड ऑफ एस्ट्रिक्स मिल रहा है। तो हमने क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, आई थिंक यस किया, बिल्कुल किया। और सी 1 3 5 7 9, अब ये 1 3 5 7 9, तो सी 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं, 5 रो में 1 3 5 7 9 ऐसे पिरामिड बन रहे हैं। अगर मैं इसको 6 या 7 करूं, जो भी करूं, लेट सपोज 8 करता हूं, एक बड़ा सा पिरामिड बनाता हूं एंड देखता हूं क्या होता है। 8 रो आने चाहिए और उसमें पूरा पिरामिड बन के आना चाहिए। एंड सी 1 2, सॉरी ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट 8 रॉज ऑफ एस्ट्रिक्स जो कि पिरामिड शेप में है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन क्लियर करा पाया हूँगा मैं, राइट आई होप आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन क्लियर करा पाया हूँगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, यहाँ एक चीज और कर सकते थे, पता है क्या? यहाँ एक चीज और कर सकते थे। जो मैं ये स्टार्स प्रिंट कर रहा हूँ ना, 2 इंटू r-1, राइट 2 इंटू r-1, इसको हम ये भी कर सकते थे कि 2 इंटू r-1 ना करके इसको सिंपल भी रख सकते थे, इसको हम काउंट वेरिएबल से भी कर सकते थे, राइट काउंट वेरिएबल से भी कर सकते थे। लेकिन उसमें क्या होता ना कि वो कोड हमारा डायनेमिक नहीं होता, ठीक है, वो n पे डिपेंड नहीं करता। मे बी कभी फ्यूचर में वो बड़े नंबर्स पे एरर भी शो कर देता है ना, नहीं भी कर सकता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने चेक नहीं किया है तो मैं श्योर नहीं कह सकता, बट हो सकता है। लेकिन क्या है ना, कोड आपस में जितना इंटरकनेक्टेड हो, इंटरलिंक हो, उतना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हर एक वेरिएबल पे आपका पूरा कोड डिपेंड हो रहा होता है और आप उस चीज को ज्यादा डायनेमिकली शो कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप पैटर्न को पूरा किया। और थिंकिंग तो आपने देखी ही, कैसे कैसे चीजों को हमने सोचा, मतलब बहुत आसान है। अगर मुझे फॉर लूप आता तो मैं इतना प्रिंट कर सकता था, और इतना प्रिंट कर सकता था तो मैं रो एंड कॉलम को भी सेम प्रिंट करा सकता था। जब मैं रो और कॉलम को सेम प्रिंट करा सकता हूं, तो मैं क्या कॉलम के साथ नहीं खेल सकता सिर्फ, क्योंकि उसका कोड अलग है, उसका लूप अलग है। रॉ के साथ भी खेल सकता था उसी तरीके से, क्योंकि उसका लूप अलग है। तो मैंने कॉलम के साथ खेला, उसको +2 इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट किया, और जब +2 इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट किया ना, तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, कुछ स्पेसेस अगर इसके पहले दे देता हूँ, इस तरीके से कुछ स्पेसेस सेट करता हूँ कि उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकूं, तो मुझे पिरामिड मिल रहा है। तो अब मैंने स्पेसेस को उसी कोड से लिंक करने की कोशिश की। हमारे पास 3 ही चीज थे ना, एक तो n, दूसरा स्टार्स, तीसरा स्पेस। स्पेस को स्टार्स के साथ लिंक करके देखा कैसे, तो यहाँ पे देखो ये स्पेसेस हैं, ये स्टार्स के काउंट हैं, 1 3 5 7 स्टार्स हैं, 0 1 2 3 स्पेसेस हैं। इन दोनों को लिंक करके देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। लेकिन जब मैंने n से स्पेसेस को लिंक करके देखा ना, तो n से स्पेसेस को लिंक करने के बाद मुझे कुछ ये मिला, राइट मुझे कुछ ये मिला। तो मुझे समझ में आया कि जो स्पेसेस हैं वो n-r चल रहे हैं, राइट n-r के रूप में चल रहे हैं। तो बस मैंने बस उसी को लगा दिया यहाँ पे, इसको बंद करता हूँ। मैंने बस उसी को लगा दिया कि 1 से इनिशियलाइज होना, n-r तक चलना, जो भी r की वैल्यू होगी उस हिसाब से तुम अपने स्पेसेस को हैंडल करते चलना। कितना इजी था। और मुझे पता था कि एस्ट्रिक्स जो है उसके पहले मुझे कुछ स्पेसेस लगाने हैं, ताकि मेरा जो एस्ट्रिक्स है वो पिरामिड के शेप में आ सके। तो मैंने स्टार्स प्रिंट करने से पहले अपने स्पेसेस को सेट कर दिया। था ना बिल्कुल इजी। पहले मैंने रॉ डिफाइन किया, फिर मैंने स्टार्स डिफाइन किए, फिर मैंने अपने अकॉर्डिंगली स्टार्स से पहले स्पेसेस डिफाइन किए। तो आई होप कि बहुत अच्छे से मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर करा पाया हूँगा। ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता अगर हम इसको कोई और लैंग्वेज में कर रहे होते। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को ना जावा लैंग्वेज में किया था, थोड़ा सा और मुझे इजी पड़ा था। बट मुझे नहीं पता, मैं शुरू से इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे लगा कि पता नहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें जावा लैंग्वेज से फेमिलियरिटी है या नहीं है, तो मैंने इसको जावास्क्रिप्ट में समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये भी काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग कमेंट में बोलोगे, मैं जावा में भी ये कोड करके आपको दूंगा और लाइन बाय लाइन कोड आपको समझा कर दूंगा, ठीक है। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, वी आर लॉजिकल कोडर्स, राइट। और हम चीजों को यूं ही इंप्लीमेंट करने से ज्यादा लॉजिक्स पे विश्वास रखते हैं, राइट। तुरंत से लॉजिक कैसे सोचना है ये नहीं आ जाएगा, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा, ये बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन से होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को देखो ना, तो आप हर चीज को लिंक करने की कोशिश करो, हर चीज को जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। बेसिक से कैलकुलेशंस होते हैं और कुछ नहीं होता है। हर चीज को जब आप सोचोगे ना इस तरीके से कि कैसे मैं इस चीज को इस चीज से लिंक कर सकता हूँ, क्या इस चीज को उस चीज से लिंक कर सकता हूँ क्या, जब आप लिंकिंग के बारे में सोचोगे ना,
ऑटोमेटिक आपका कोड डायनेमिक हो जाएगा एंड ऑटोमेटिक आप लॉजिक्स को बहुत ही आसानी तरीके से सोच पाओगे लिटरली। और ये चीजें एक दिन में नहीं आती यार, ये चीजें प्रैक्टिस में आती हैं। मैं आज तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी कई बार फंसता हूँ कोड में, ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं टाइम देता हूँ उस चीज को। मैं तुरंत से किसी चीज पे देखने नहीं चला जाता, मैं उस चीज को टाइम देता हूँ, राइट। तो थोड़ा टाइम लगता है, सो पेशेंस रखना जरूरी है और कुछ नहीं, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो गाइज आई होप आप लोगों को क्वेश्चन में काफी मजा आया होगा, चीजें काफी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। सो अगर सॉल्यूशन काफी अच्छे से क्लियर हुआ है देन प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल हिलना भी मत, ठीक है। और कोड मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा, गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सो जाकर कोड देखना, अगर फंसोगे तो बाकी कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से लिखने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा ना, बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उस कोड को लिखने की कोशिश करना, ठीक है। एंड यस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।